नेक्स्ट टॉपिक अपन जान रहे हैं। अपन ने धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसकी अक्ष पर ज्ञात कर लिया था। उस पर आधारित आंकिक प्रश्न, उसके जो विशेष स्थिति थी वो अपन ने जान ली थी। अब अपन चर्चाएं इसके अंदर करेंगे। अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन। अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन, या इसे आप कह सकते हैं BX वक्र। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के एग्जाम के लिए। अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन, यानी कि B और X। B चुंबकीय क्षेत्र है और X वो दूरी है X अक्ष पर। इनके मध्य जो ग्राफ है जिसे अपन BX वक्र कह रहे हैं, ये वक्र कैसे और क्या आता है देखिए, ये इंपॉर्टेंट वक्र है। अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू 0 पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम था, और x जैसे जैसे x का मान बढ़ता है चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटता जाता है, और x इज इक्वल टू अनंत हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 आ जाता है। और अगर b और x के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। तो देखिए पहले इस पॉइंट को लिख देते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर, ध्यान रहे ये अपन बातें कर रहे हैं किसी कुंडली के लिए। x इज इक्वल टू 0 पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान अधिकतम होता है। B का मान अधिकतम होता है, एवं x के बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, और x इज इक्वल टू इंफिनिटी पर b इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका मतलब यदि BX वक्र खींचा जाए, तो वह निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। देखिए वो BX वक्र अपने पास किस तरह का प्राप्त होता है, उसको अगर आप देखें तो ये वक्र इस तरह से अपन को प्राप्त होगा। इस वक्र से क्या अपने पास निष्कर्ष आएंगे उनकी अपन चर्चाएं करेंगे। यहां आप x को लेंगे, इस एक्सिस पर प्लस में x आएगा, यहां पर माइनस में x आएगा। ये इसमें मूल बिंदु O है। इस एक्सिस पर B को ले रहे हैं y एक्स पर। जब x का मान 0 था तो B का मान मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम मान था। उसके पश्चात इसका मान इस तरह से यूं घट रहा है, जैसा इस ओर है वैसा ही मान इस ओर भी आता है, यानी दोनों ओर इसके मान में एक प्रकार से ही परिवर्तन आ रहा है। ये इस प्रकार से अपने पास वक्र आ रहा है। वक्र के अंदर अपन क्या देखते हैं कि इस वक्र के अंदर जैसे x का मान बढ़ रहा है, b का मान घट रहा है, एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर इस वक्र की नति में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। दोनों तरफ है ऐसे बिंदु, ये P1 और इस बिंदु को नाम दे दीजिए आप ये P2। बिंदु P1 और P2 दो ऐसे बिंदु आते हैं जहां पर वक्र की नति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया।
आप देखें इस बिंदु P2 से ऊपर वक्र उत्तल है, जबकि नीचे वक्र कैसा आ गया है, अवतल आ गया, यानी वक्र की नति उसकी वक्रता त्रिज्या चेंज हो जाती है। यहाँ आप क्या देखते हैं कि इस बिंदु P1 से ऊपर वक्र की जो वक्रता त्रिज्या है वो धनात्मक है, और नीचे आने पर क्या हो गई है, ऋणात्मक हो गई है। यानी इन बिंदु P1 व P2 पर इसकी वक्रता त्रिज्या शून्य होगी, इनकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, शून्य होगी। इन बिंदुओं को ही कहा जाता है नति परिवर्तन बिंदु। और इन बिंदुओं के लिए कुंडली के केंद्र से जो दूरी होती है, यहां तो होती है x - r/2, और यहां होती है x + r/2। ये अपने पास इसमें दूरियां आती है। ये बिंदु कहलाते हैं नति परिवर्तन बिंदु इस वक्र के लिए। तो यहां अपन ये चीजें जान ली हैं। तो अब देखिए, अब इनकी परिभाषा अपने पास क्या आएगी, ये नीचे स्पर्श नहीं करना है कि इसमें अपने पास परिभाषा के रूप में क्या और कैसे बनेगा, वो देखिए। अपन क्या कह सकते हैं, bx वक्र में वे बिंदु यानी P1 और P2, bx वक्र में वे बिंदु जहां पर x ± r/2 है, पर चुंबकीय क्षेत्र रैखिक रूप से बदलता है। bx वक्र में वे बिंदु और वो बिंदु कौन से हैं, वे बिंदु यानी कि P1 व P2। bx वक्र में वे बिंदु P1 व P2 जहां x ± r/2 है, पर चुंबकीय क्षेत्र रैखिक रूप से बदलता है, पर चुंबकीय क्षेत्र रैखिक रूप से बदलता है, यानी रैखिक रूप से क्या होता है, परिवर्तित होता है। इन बिंदुओं पर वक्रता शून्य होती है। इन बिंदुओं पर वक्रता शून्य होती है, और इन बिंदुओं पर वक्रता के चिन्ह में बदलाव होने के कारण ही इन बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। शून्य होती है इन बिंदुओं पर वक्रता के चिन्ह में, इन बिंदुओं पर वक्रता के चिन्ह में बदलाव। देखो ये मैं बता चुका था कि इन बिंदुओं के ऊपर तो कैसा होगा चिन्ह, धनात्मक, और नीचे कैसा होगा, ऋणात्मक। यानी इन बिंदुओं पर वक्रता के चिन्ह में बदलाव होता है, इसीलिए इन बिंदुओं को कहा गया है नति परिवर्तन बिंदु। इन बिंदुओं पर वक्रता के चिन्ह में बदलाव होने के कारण इन्हें नति परिवर्तन बिंदु कहा गया है। ये नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहा गया है। अब इन नति परिवर्तन बिंदुओं की क्या विशेषता है वो देखिएगा। तो आपने bx वक्र को देखा है, तो bx वक्र क्या है, कैसे है, ये अपन जान रहे हैं। नति परिवर्तन बिंदु की भी आपके पास परिभाषा आ गई है। तो देखिए आपने क्या देखा कि x का मान अगर बढ़ रहा है तो b का मान घट रहा है। इन नति परिवर्तन बिंदुओं के ऊपर वक्र कैसा है, उत्तल है, और इनके नीचे कैसा है, उत्तल है। सॉरी, इनके ऊपर तो उत्तल है और इनके नीचे कैसा है, अवतल है। यानी कि इन बिंदुओं पर नति में परिवर्तन आने के कारण ही इन बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहा गया है, जो कि P1 और P2 है। यानी वे बिंदु जहां पर वक्र की नति में परिवर्तन आता है, यानी उनकी वक्रता त्रिज्या के चिन्ह बदल जाते हैं,
वे बिंदु ही कहलाते हैं नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। तो नति परिवर्तन बिंदु की क्या विशेषताएं निकल के अपने पास आ रही हैं, अब वो देखिए। अतः नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए, अतः नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए पहली विशेषता जो अपने पास निकल के आ रही है नंबर 1, वो ये आती है कि अगर x का मान r/2 से कम है, x का मान r/2 से अगर कम है, तो ऐसी स्थिति में वक्रता कैसी आ रही है, धनात्मक आ रही है। वक्रता त्रिज्या उसकी कैसी आ रही है, धनात्मक आती है। वक्रता धनात्मक है और x इज ग्रेटर देन r/2 है, तो उसकी वक्रता आती है ऋणात्मक, और x इज इक्वल टू r/2 है तो वह वक्रता होती है शून्य। यानी नति परिवर्तन बिंदुओं के ऊपर वक्रता धनात्मक होगी, नति परिवर्तन बिंदुओं के नीचे वक्रता ऋणात्मक होगी, और नति परिवर्तन बिंदुओं पर वक्रता शून्य होगी। तो आप पहला पॉइंट ये कह सकते हो, x इज लेस देन r/2 पर वक्रता धनात्मक, x इज ग्रेटर देन r/2 पर वक्रता ऋणात्मक, एवं x इज इक्वल टू r/2 पर वक्रता शून्य। एक अपन ने जान दिया, x इज इक्वल टू r/2 पर वक्रता कैसी होगी, शून्य होती है। पहली विशेषता नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए। नंबर 2 देखिए, अगर यहां पर इसकी वक्रता शून्य है, यानी कि रैखिक रूप से यहां परिवर्तन है, तो आप कह सकते हो कि इन बिंदुओं के लिए dB, नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए dB अपॉन में dx इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अगर यानी कि x के साथ b के मान में परिवर्तन क्या रहेगा, नियत रहेगा, dB अपॉन में dx क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा है तो इसे आप यूं भी कह सकते हो, d2b अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी कांस्टेंट का अवकलन जब किया जाए तो वो मान क्या आता है, शून्य आता है। तो d2b अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो विशेषताएं अपन ने जान ली है। नंबर 3, तीसरी विशेषता अगर अपन देखें तो इन बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी। देखो, यह है r/2, यह है माइनस r/2, ये है r/2 है, तो कुल दूरी क्या हुई, इसकी त्रिज्या के बराबर हो गई। यानी इन बिंदुओं के मध्य की दूरी कुंडली की त्रिज्या के समान होती है। इन बिंदुओं के मध्य की दूरी कुंडली की त्रिज्या के समान होती है। इन बिंदुओं के मध्य की दूरी कुंडली की त्रिज्या के समान होती है। नंबर 4 और लास्ट विशेषता की अगर अपन बात करें तो इन बिंदुओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, आप निकाल के देख चुके हो कि इन बिंदुओं के लिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/2 है, और ये आपके पास फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें जब आप x की वैल्यू r/2 रख रहे थे, तो इसको जब आपने हल किया था तो याद कीजिए ये आपके पास आया था b इज इक्वल टू म्यू नॉट, b इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन में 5√5r आया था, जिसको फिर आपने कुंडली के केंद्र के रूप में भी इसे चेंज कर लिया था। तो देखो नंबर 4, इन बिंदुओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू
4/5 4/5 म्यू नॉट NI/R होता है, जिसे आप केंद्र के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये बातें हो गई है नति परिवर्तन बिंदुओं की। तो नति परिवर्तन बिंदुओं में ध्यान रखना, x इज लेस देन R/2 पर वक्रता कैसी है, धनात्मक, यानी कि यहां पर जो वक्र होगा वो कैसा होगा, नति कैसी होगी, धनात्मक मतलब उत्तल, और यहाँ जो ऋणात्मक है यहाँ हो जाएगा वक्र अवतल, और यहाँ कैसा हो जाएगा, समतल। ये 3 बिंदु और अपन ने एक्स्ट्रा जान लिए कि यहाँ पर उत्तल होगा, यहाँ अवतल होगा, और यहाँ कैसा होगा, समतल होगा। फिर dB/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो d2b/dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ अपने पास bx वक्र का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब अपन इसमें चर्चा करेंगे हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों की, कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां हैं क्या, उनके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इस बारे में अपन चर्चा